हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल में कंपैरिजन। मतलब आई एम डूइंग एंड आई डू। स्टडी द एग्जाम्पल्स एंड कंपेयर द स्टडी द एक्सप्लेनेशंस एंड कंपेयर द एग्जाम्पल्स। प्रेजेंट कंटिन्यूस आई एम डूइंग, यूज द continuous for something that is happening around or happening at or around the time of speaking. The action is not finished। मतलब ये जो हो रहा है ये अभी हो रहा है, अभी के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट सिंपल आई डू, यूज द सिंपल फॉर थिंग्स इन जनरल और थिंग्स दैट हैपन रिपीटेडली। मतलब जो प्रेजेंट में भी हो रहा है, पास्ट में भी हो रहा है और फ्यूचर में भी हो रहा है, उस चीज़ के लिए बात करते हैं। जो चीज़ रिपीटेडली होते हैं और जो जनरल थिंग्स है। जैसे एग्जांपल देखते हैं तो द वाटर इज बॉइलिंग, कैन यू टर्न इट ऑफ। ठीक है, तो अभी हो रहा है ना, ये जब हम बोल रहे हैं तभी वाटर बॉईल हो रहा है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो हमेशा ही होता है कि वाटर 100 डिग्री पे बॉईल होता है। लिसन टू दोज पीपल, व्हाट लैंग्वेज आर they speaking? Excuse me, do you speak English? Let's go out. It isn't raining now. It doesn't rain very much in summer. ठीक है, तो ये तो जनरल थिंग हो गया। Don't disturb me, I am busy. Why? What are you doing? यहाँ क्या होगा? What do you usually do at the weekends? मतलब ये पूछते हैं हमेशा तुम वीकेंड्स पे क्या करते हो। आई एम गोइंग टू बेड नाउ, गुड नाइट। आई ऑलवेज गो टू बेड बिफोर मिडनाइट। ठीक है, ये तो अभी की बात कर रहा है कि मैं अभी बेड में जा रहा हूँ, अभी सोने जा रहा हूँ। बट ये क्या बोलता है कि मैं हमेशा 12 बजे से पहले सो जाता हूँ। मारिया इज इन ब्रिटेन एट द मोमेंट, शी इज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, मोस्ट पीपल लर्न टू स्विम व्हेन दे आर चिल्ड्रन। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यूस टेंस जो है वो टेम्परेरी एक्शंस के लिए या टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए यूज़ करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट सिंपल जो है वो परमानेंट सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यूज़ ऑफ कंटिन्यूस फॉर टेम्परेरी सिचुएशन, आई एम लिविंग विथ सम फ्रेंड्स अंटिल आई फाइंड अ फ्लैट, तो ये टेम्परेरी सिचुएशन है। यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, यस आई हैव गॉट अ लॉट टू डू। अब सिंपल, यूज ऑफ सिंपल फॉर अ प्रेजेंट सिचुएशन, माई पेरेंट्स लिव इन लंडन, दे हैव लिव्ड देयर ऑल देयर लाइव्स। जॉन इजंट लेजी, ही वर्क्स वेरी हार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अब आई ऑलवेज डू एंड आई एम ऑलवेज डूइंग। ठीक है, ये आई एम है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यूजुअली आई से आई ऑलवेज डू समथिंग, आई डू इट एवरी टाइम। आई ऑलवेज गो टू वर्क बाय कार। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज आई एम ऑलवेज डूइंग समथिंग बट दिस हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बंदा है, ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई की अगेन, आई एम ऑलवेज लूजिंग इट। तो इसका मतलब क्या है कि आई एम ऑलवेज लूजिंग थिंग डज नॉट मीन्स दैट आई लूज थिंग एवरी टाइम। इट मीन्स दैट आई लूज थिंग्स टू ऑफन, मोर ऑफन देन नॉर्मल। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो चीज़ें घुमाता रहता है, वो जो नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा घुमाता है। यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग, या आई एन जी, वर्ब प्लस आई एन जी मीन्स दैट you do something very often, more often than the speaker thinks is normal or reasonable। ठीक है, तो you are always watching television। ठीक है, you are always watching television, you should do something more active। John is never satisfied, he is always complaining। तो ये तो थ्योरी हो गया। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Are the underlined verbs right or wrong? Correct the verb that are wrong. Water boils at 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ ये तो होगा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, तो ये राइट है। ठीक है, अब वाटर बॉइल्स, द वाटर बॉइल्स, कैन यू टर्न इट ऑफ, तो यहाँ क्या होगा? द वाटर इज बॉइलिंग, कैन यू टर्न इट ऑफ। ठीक है, लुक द मैन
ट्राइज टू ओपन द डोर ऑफ द कार। तो यहाँ तो ये हो नहीं सकता ट्राइज, क्योंकि ये हमेशा थोड़ा ना कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ क्या आना चाहिए, इज ट्राइंग। अभी वो कर रहा है कि नहीं, तो लुक द मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर कार। कैन यू हियर दोज पीपल, वॉट डू दे टॉक अबाउट। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा कि क्या तुम आदमियों को सुन सकते हो वो क्या बातें कर रहे हैं, वॉट। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है ये वॉट आर दे टॉकिंग होना चाहिए ना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आर दे टॉकिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ठीक है, द मून गोज राउंड द अर्थ, हाँ ये प्रेजेंट सिंपल है तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आई मस्ट गो नाउ इट गेट्स लेट, नहीं क्योंकि ये क्या है, ये अभी कंटिन्यूस के बारे में बात कर रहा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या होगा, इट इज गेटिंग लेट, तो इज गेटिंग लेट। वैसे ही कुछ बिट 7, आई यूजुअली गो टू वर्क बाई कार, तो ये तो राइट होगा क्योंकि ये हरदम ही यही करता है, तो ये राइट हो गया। ठीक है, हरी अप इट्स टाइम टू लीव, ओके आई कम कैसे हो सकता है, ये तो कंटिन्यूस में है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आई एम, सॉरी इज नहीं होगा, आई एम कमिंग। तो आई एम कमिंग आ जाएगा। ठीक है, आई हियर यू हैव गॉट अ न्यू जॉब, तो हाउ डू यू गेट ऑन। तो ये अब ये क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूस में बात हो रहा है, तो हाउ आर यू गेटिंग ऑन होना चाहिए, तो हाउ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ आर यू गेटिंग ऑन, ये तो कंटिन्यूस में बात हो रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल। लेट्स गो आउट, इट इजंट रेनिंग, नॉट रेन, तो ये ऐसे होगा, जूलिया इज वेरी गुड एट लैंग्वेज, शी स्पीक्स 4 लैंग्वेज वेरी वेल। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट सिंपल की बात होगी। हरी अप एवरीबडी डैश फॉर यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, अब डैश यू लिसन टू द रेडियो, नो कैन यू टर्न इन ऑफ, तो ये पूछ रहा है तुम रेडियो सुन रही हो, तो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, तो इसको क्या बोलेंगे, आर यू लिसनिंग टू द रेडियो, तो नो यू कैन टर्न इट ऑफ। डैश यू लिसन टू द रेडियो एवरी डे, नो जस्ट ओकेजनली, तो ये क्या पूछ रहा है, क्या तुम रेडियो सुनते हो रोज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, तो डू यू लिसन रेडियो एवरी डे, नो ओकेजनली। ठीक है, अब द रिवर नाइल डैश इनटू द मेडिटेरेनियन, मतलब ये क्या है, तो मेडिटेरेनियन सी के बारे में पूछे तो रिवर नाइल फ्लोज इनटू द मेडिटेरियन सी, क्योंकि ये हमेशा ही ये चीज़ है, तो ये जो लुक एट द रिवर इट डैश वेरी फास्ट टुडे, मच फास्टर देन यूजुअल, तो इट इज फ्लोइंग आ जाएगा यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वी यूजुअली डैश वेजिटेबल इन आवर गार्डन बट दिस ईयर वी डैश नॉट ग्रो एनी, तो ये क्या होगा कि वी यूजुअली ग्रो। ठीक है, वी यूजुअली ग्रो वेजिटेबल इन द गार्डन, इन आवर गार्डन, बट दिस ईयर वी आर
नॉट ग्रोइंग एनी, ठीक है। हाउ इज योर इंग्लिश, नॉट बैड, डैश इम्प्रूव स्लोली। तो यहाँ क्या हो जाए, इट इज इम्प्रूविंग स्लोली, ठीक है। रॉन इज इन लंडन एट द मोमेंट, ही इज डैश एट द पार्क होटल। तो ही इज क्या हो जाएगा इस केस में, ही इज स्टेइंग, तो ही इज स्टेइंग एट द पार्क होटल। ही डैश ऑलवेज स्टे देयर व्हेन ही इज इन लंदन। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज स्टेज। एस क्यों लगेगा, क्योंकि ही शी इट के साथ एस लगता है, ठीक है। अब 11th देखते हैं। कैन वी स्टॉप वॉकिंग सून, डैश स्टार्ट टू फील टायर्ड। तो हम चलना बंद करें क्योंकि मुझे थकान लग रही है। तो ये क्या चीज़ है, ये कंटिन्यूस है। तो आई, तो इसके इसमें क्या हो जाएगा, आई एम स्टार्टिंग टू फील टायर्ड, ठीक है। तो 12 देखते हैं या 12। कैन यू ड्राइव, आई डैश लर्न, माई फादर डैश टीच मी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आई एम लर्निंग, माई फादर इज टीचिंग मी, इज टीचिंग मी, ठीक है। तो 13 देखते हैं। नॉर्मली आई डैश फिनिश वर्क एट 5 but this week I dash work until 6 to earn a bit of more money. तो normally I finish work at 5 but this week I am working until 6, ठीक है। My parents dash in Bristol. They were born here and have never lived anywhere else. Where dash your parents live, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, my parents live, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, where do your parents live, ठीक है। Sonia dash look for a place to live. She dash stay with her sister until she finds somewhere else. तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो जाए। तो सोनिया इज लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव, ठीक है। शी इज स्टेइंग with her sister until she finds somewhere. क्वेश्चन नंबर बिट 16 देखते हैं। बिट 16 है कि व्हाट डैश योर फादर डू, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाट डज योर फादर डू, ठीक है। व्हाट डज योर फादर डू, ही इज एन आर्किटेक्ट बट डैश not work at the moment. So he is an architect but he isn't is not working at the moment, ठीक है। at the party usually I dash enjoy parties but I dash not enjoy this one very much. तो usually I enjoy, ये सिंपल, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा। बट आई एम नॉट, क्या हो जाएगा, नॉट, इस केस में क्या हो जाएगा, एंजॉइंग, ठीक है। दिस वन वेरी मच। द ट्रेन इज नेवर लेट, इट डैश ऑलवेज लीव्स ऑन टाइम।
तो ये क्या हो जाएगा यहाँ, इट ऑलवेज लीव्स एट टाइम। जिम इज वेरी अनटाइडी, ही डैश ऑलवेज लीव हिज थिंग्स ऑल ओवर द प्लेस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही इज ऑलवेज लीविंग हिज थिंग्स ऑल ओवर द प्लेस। तो यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि ही ऑलवेज लीव्स हिज थिंग ऑल ओवर द प्लेस। ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं होगा, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिनिश बी सेंटेंस, यूज ऑलवेज प्लस ING, वर्ब प्लस ING। ठीक है, तो आई एम अफ्रेड आई हैव लॉस्ट माई की अगेन, नॉट अगेन, यू आर ऑलवेज लूजिंग योर की। द कार हैज ब्रोकन डाउन अगेन, द कार इज यूजलेस। ठीक है, इट इज ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, लुक यू हैव मेड द सेम मिस्टेक अगेन, ओ नो नॉट अगेन, आई एम ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक, यहाँ होगा। ठीक है, या बोल सकते हैं आई एम ऑलवेज मेकिंग दैट मिस्टेक भी हो सकता है। ठीक है, ओह आई हैव लेफ्ट द लाइट ऑन अगेन, टिपिकल, यू क्या होगा, यू आर ऑलवेज लीविंग द लाइट्स ऑन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेकंड पार्ट देखेंगे कंपैरिजन का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।